1 रुपया हो या फिर 1 लाख हो, तो डिपेंड करता है कि हम उसके लिए कैपेबल कहाँ तक हैं। 15% लोग ही ऐसे हैं जो एफर्ट करते हैं अपने आप को कि अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ा पाएँ। स्कूल की स्थिति देखें तो उसी तरह से समझ में आता है, जो कि बिल्कुल कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर को एकदम ले जाकर गिरा देने का काम कर रही है। लोगों को असंभव लग रहा है, लेकिन फिर भी जावेद जी एक ऐसा शख्स है जो चला। एक सामाजिक काम में जिस तरीके से आगे बढ़ के आए हैं, ये एक बड़ी बात है। योजना शुरू हुई है, इसका पूरा लाभ उठाए और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रचार प्रसार करें। टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। इंडियन पब्लिक हाई स्कूल नियर राइस मिल, बाजपुर रोड, सिमलिया, रांची में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रातू थाना प्रभारी राम नारायण सिंह, पद्मश्री मधु मंसूरी, अजय नाथ सहदेव, खाद्य आपूर्ति विभाग की चेयरमैन सबनम परवीन, समाज सेवी कमरुल हक और डायरेक्टर जावेद मंसूरी ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। मधु मंसूरी ने कहा कि शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा गहना है। मैं जावेद मंसूरी को 1 रुपए मासिक फीस में पढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। मौके पर बोलते हुए अजय नाथ सहदेव ने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन का बहुत महत्व है। आज ही संविधान बना था, इसको बचाना है। जावेद मंसूरी और स्कूल मैनेजमेंट को 1 रुपए में शिक्षा देने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर रातू थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने कहा कि शिक्षा के बिना विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर बोलते हुए इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जावेद मंसूरी ने कहा, हमारा मकसद गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने विद्यालय के छात्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी मीडिया प्रभारी हैं। बात 1 रुपये की नहीं है, बात एजुकेशन की है। 1 रुपया हो या फिर 1 लाख हो, आदमी पे डिपेंड करता है कि हम उसके लिए कैपेबल कहाँ तक हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आज 20 वर्षों से लगातार मैं स्कूल के क्षेत्र में हूँ और संचालन भी कर रहा हूँ इंडियन पब्लिक हाई स्कूल का। यहाँ पे 10 to 15% लोग ही ऐसे हैं जो एफर्ट करते हैं अपने आप को कि अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ा पाएँ। बाकी या तो फिर गवर्नमेंट स्कूल मूव कर रहे हैं या फिर पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं। सिर्फ उसका ये रीज़न है कि पैसा उसके हाथ में बाधा बन रही है। इसीलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला है कि वैसे बच्चे जो ना ही पैसे के चलते अपना पढ़ाई छोड़ पा रहे हैं या फिर दूसरी स्कूल में मूव कर जा रहे हैं। हम आज गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति देखें तो उसी तरह से समझ में आता है, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर को एकदम ले जाकर गिरा देने का काम कर रही है। और प्राइवेट स्कूल आम आदमी के पहुंच से बहुत ऊपर उठ चुकी है। ऐसी स्थिति में मैंने जो आज योजना लाया या मैंने जो ये पहल किया है, तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे 20% आदमी ना पढ़े, बल्कि हम 80% को उस स्कूल से जोड़ना चाह रहे हैं जो सिर्फ पैसे के अभाव में अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे लगता है काफ़ी बड़ा संघर्ष है जावेद जी। जिस तरह से आप बता रहे थे कि इससे पहले जो आप शुरुआत किए थे तो झुग्गी झोपड़ी टाइप का स्कूल था, पानी वगैरह छूते रहता था। जी हाँ, जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो 4 रूम किराए का था और एल्वेस्टर्स का था और नीचे में पूरा मिट्टी का लिपा हुआ होता था, है ना, जो कि गोबर से लिपा जाता था उस समय, ठीक है ना। जब सुबह टाइम मैंने उसको लिपवाया, फिर शाम में जब बारिश होती थी देखता था कि कुत्ता उत्ता घुस करके उसमें खोदने का काम करके छोड़ देता था। उसको भी मैं फिर से रिपेयर करके बच्चों को पढ़ाने का काम करता था उसमें, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपने आप को ढाल लिया कि भाई किसी भी हाल में एजुकेशन को छोड़ना नहीं है और बच्चे चाहे जिस रूप से पढ़ाना हो पढ़ाएंगे। इसके बाद मैंने हुगला दे करके, किराए का जगह ले करके हुगला ऊपर से दे करके पढ़ाने का काम शुरू किया। लेकिन हुगला देने के बाद क्या होता था ना कि जिस दिन भी मतलब हवा तूफान जोर से आते थे, ये लगता था कि कल हमको एक नया फिर से जैसे हुगला उड़ने का खतरा महसूस होता था। दूसरा दिन महसूस होता था कि नहीं, किसी भी हाल में हमको नया हुगला खरीद के रखना होगा, वो इसलिए कि बच्चे फिर से जो है ना बिना छत के हो जाएंगे। तो इस तरह से डेली कहीं ना कहीं आंधी तूफान आता था और हुगला उड़ जाता था। उस हुगले को फिर से रिपेयर करना और उसी में पढ़ाना, ये मेरा मकसद बन गया था। और आज उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी 10th क्लास तक पढ़ाई होती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम लोग का प्लान है कि इसको +2 तक कर दें।
अब तक का परफॉर्मेंस लगभग इस क्षेत्र के 2,500 से 3,000 स्टूडेंट जब से मैं स्कूल स्टार्ट किया हूँ मैट्रिक इक्वलिटी रूप से पास कर चुके हैं, अच्छे डिवीजन से पास किए हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब में हैं। एडमिशन मात्र 999 रुपया में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। आफ्टर ऑल्स उसको 1 महीना मासिक फी के रूप में हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अपना पूरा परिचय एक बार दीजिएगा। मेरा नाम बता दीजिएगा। देखिए, जावेद मंसूरी जो है शुरू से ही इस समाज का सेवा करते आए हैं। अब है क्या कि ये तो सबको ताजुब का बात है कि 1 रुपया में 1 रुपया फीस में स्कूल बने महीना भर बच्चा को पढ़ाना, वो भी KG 1 से लेके आपका इंटर तक। अब बताइए, ये तो हम लोग को असंभव लग रहा है, लेकिन फिर भी जावेद जी एक ऐसा शख्स है जो चला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना तमाम झारखंड वासियों को देना चाहूँगी। और आज ही के दिन इंडियन पब्लिक स्कूल ने प्राइवेट स्कूल के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। मैं उसके लिए भी इंडियन पब्लिक स्कूल के तमाम टीम को धन्यवाद भारत करती हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस नया स्कीम को स्टार्ट किया है। इनका ये जो प्रोग्राम है कि मैं अपने स्कूल में यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको मैं 1 रुपया पर मंथ फीस लेकर के एजुकेशन दूंगा। तो जब लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं इस क्षेत्र के लोगों से अपील करती हूँ कि यहाँ जो भी योजना शुरू हुई है इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ देखिए, रातू के हाजी चौक में जावेद साहब शिक्षा में पहले से लगे हुए हैं। इनके पहले से भी स्कूल्स रहे हैं और यहाँ के सारे समाज सेवी भी इनको मदद करते हैं। तो मैं इंडियन पब्लिक स्कूल को शुभकामना देता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे इन्होंने गरीब बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या उनके माता पिता स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी वो, ताकि कोई कारण बच्चों के पास नहीं रहे कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक काम में जिस तरीके से आगे बढ़ के आए हैं, ये एक बड़ी बात है और समाज के लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि ये सब में इनका सहयोग करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जब कोई सुविधा जिनके लिए होती है उनको मिलनी चाहिए, तो इसमें यहाँ के समाज के लोगों ने भी कहा है कि इस पे जो सक्षम हैं वो बच्चे जो है इसका लाभ नहीं लेंगे और जो सही में ज़रूरतमंद हैं वही इसका लाभ लें। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ जावेद साहब को मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है, इनकी पूरी टीम को। ये काफ़ी दिन से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ये बेहतर काम करेंगे, यही हमारी शुभकामना है। ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है और हम लोगों के भगना जावेद मंसूरी जो ये सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चय ही ये रातू थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्राइवेट इतना हिम्मत करना और इतना एक गरीब लड़का इतना ऊंचाई में लोगों को ले जा रहा है बच्चों को बिना फीस का, मैं इस बात के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया।